Hello friends, welcome to the video lecture of subject economics standard 11th. So we have started the second chapter, that is money. Among that we have seen the different types of money. Okay, today we will start with the new topic, that is qualities of money. Now we are quite familiar with the concept of money, that what exactly is the money. We have seen its definition. Okay, as well as we have seen certain types of money, okay, which have been developed since ages. Okay, and today the latest version of money, that is e-money, okay, or virtual currency, is in the circulation. Okay, so now the next topic is about the qualities of money. Okay, now what is the qualities of money? So it is nothing but the recognition, okay, which the money has got, okay, due to its general acceptability. नाउ लेट्स सी सम क्वालिटीज़ ऑफ मनी, ओके, जिसके बेसिस पे हम मनी की क्या अच्छाइयाँ है या क्या क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. ओके, सो अमंग दैट द फर्स्ट वन इज़ द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. अब ये फैक्ट है कि प्रीवियसली जब हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी देखा था तो उस समय में क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नाम का एक प्रॉब्लम हमने देखा था बार्टर सिस्टम में. बट आज का जो मनी है, ओके, वो कैसा है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. और एक्सेप्टेबिलिटी कैसा है, विद इन द कंट्री हम बोल सकते हैं. जैसे इंडियन रुपी फॉरेन कंट्री में नहीं चलता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स क्या है, डॉलर में होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द इंडियन रुपी इनटू द डॉलर, वॉट एवर एक्सचेंज रेट इज देयर, एंड ऑन दैट बेसिस, ओके, द ट्रांजेक्शन कैन टुक प्लस. एंड डॉलर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री क्या है, लेने से मना नहीं करता है. सो मनी को आज सबसे बड़ा उसका एक क्वालिटी क्या है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, कि इसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब हर कोई इसको क्या है, एक्सेप्ट करता है. जो करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. सी, एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल द एक्सचेंज पर्पज. क्या बोला गया है कि एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मनी, हर कोई चीज़ जो पैसे के जगह पे या पैसा करके इस्तेमाल की जाती है, मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पज. एक्सचेंज पर्पज के लिए, लेन देन की प्रोसेस के लिए, ओके, मनी को क्या है, एक्सेप्ट किया जाता है. इसलिए इसको क्या बोला गया है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वालिटी ऑफ मनी, दैट इज डिविजिबिलिटी. ये एक पॉइंट अगर आपको याद होगा बार्टर सिस्टम में भी था, ओके, कि क्या था, हम चीज़ों को डिविजिबल या डिवाइड नहीं कर सकते थे, स्पेशली इन केस ऑफ द लाइव थिंग्स, ओके, या एनिमल्स. बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, दैट इज डिविजिबिलिटी. सी, मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस. जैसे आज मार्केट में अगर आप देखोगे, 2000 की नोट है, 500 की नोट है, 200 की है, 100 की है, 50 की है, 20 की है, 10 की है, 5 का कॉइन है, ओके, 5 रुपी नोट है, 1 रुपी नोट है. तो ये क्या है, डिविजिबिलिटी, मतलब स्मॉलर स्मॉलर, छोटे से छोटे डिनोमिनेशंस में क्या है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शन्स. नहीं तो सिर्फ क्या है, बड़े लेवल के ट्रांजेक्शन्स होते थे और स्मॉल ट्रांजेक्शन्स करना क्या होता था, हेक्टिक होता था. सो द सेकेंड क्वालिटी ऑफ मनी इज डिविजिबिलिटी. देन ड्यूरेबिलिटी. आज का जो पैसा है ये कैसा है, पेरिशेबल नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल स्वरूप में नहीं है, ये कमोडिटी स्वरूप में नहीं है. सो इट इज़ इन अ काइंड और इन सच अ वे इट इज़ मेड दैट इट कैन बी ड्यूरेबल फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे कॉइन्स बहुत सालों तक टिकते हैं, इवन नोट्स भी जो हम कैरी करते हैं, ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म तक क्या है, हम इसको अपने पास में रख सकते हैं. सो money should also possess the characteristics of the durability. Currency notes and coins are being used repeatedly. कॉइन्स हो गए या नोट्स हो गए, ये क्या है, हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं. जैसे आज मेरे पास आ गया, मैंने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सर्कुलेशन एंड शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर. और ये हमेशा के लिए क्या है, चलते रहता है ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. सो ड्यूरेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि इससे करेंसीज क्या है, हमें लॉन्ग टर्म तक हम इसको क्या है, सर्कुलेशन में रख सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉग्निजेबिलिटी. अब कॉग्निजेबिलिटी मतलब क्या है, रिकग्निशन जिसे हम बोलते हैं. अगर फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था उसमें एक्सेप्टेबिलिटी था, मतलब पैसों को एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं करता है. तो कॉग्निजेबिलिटी मतलब एनी वन कैन recognize it, okay, even a blind person can also recognize whether it is a currency. Okay, see how money must be easily recognized. It should have certain distinct mark so as to avoid confusion by the receiving person. उस पैसों के ऊपर कुछ मार्क्स होने चाहिए, जैसे वाटर मार्क होते हैं,
कंट्री की आइडेंटिटी होती है, रुपी का साइन होता है या करेंसी का साइन होता है, उसकी वैल्यू होती है, प्लेज होता है। तो ये कुछ चीज़ें कैसी होती है, लोगों को इसको पहचानने के लिए क्या है, मदद करती है। मतलब फेक करेंसी भी अगर कोई बनाता है और उसको अगर किसी को दिया जाए तो वो क्या इजीली उसको टेक्सचर से भी क्या है उसको वो पहचान सकता है। सो दैट पॉइंट और दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज द कॉग्निजेबिलिटी। देन नेक्स्ट वन इज द पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी मतलब क्या है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली क्या है कैरी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सी इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, मनी की एक क्वालिटी ये भी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में कोई भी दिक्कत क्या है नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस, कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता है, कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। करेंसी नोट्स हम क्या है इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जा सकते हैं, बट प्रीवियस टाइम में क्या है ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती थी। देन नेक्स्ट वन इज होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मतलब क्या होता है, एक जैसापन। ओके, सारे नोट्स अगर वो 100 की नोट है तो 100 की सारी नोट्स आपको एक जैसी दिखेंगी। वेदर इट इज़ अ 50 रुपीज़ नोट, अभी तो नई पब्लिकेशन आ गया तब से थोड़े वेराइटीज़ आ गई। ओके, वेदर इट कैन इन टर्म्स ऑफ द कलर्स ऑल्सो। ओके, बट notes are generally or currency is generally is a homogeneous in nature. See, money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its feature. हर नोट एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी मतलब इन टाइप्स ऑफ कलर, इन टाइप्स इन काइंड ऑफ डिज़ाइन वी कैन से दैट, बट नंबर वो क्या है हर करेंसी के ऊपर अलग होता है। वो अगर एक जैसा है तो समझ जाइए कि वो क्या है फेक करेंसी है। एंड लास्ट वन इज द स्टेबिलिटी। ओके, सो स्टेबिलिटी स्टैंड्स फॉर जिसे हम बोलेंगे कि जिससे क्या होता है कि मनी ओके उसकी डिनोमिनेशंस को क्या है स्टेबल रखता है। ओके, इट ऑल्सो मेक इट सेल्फ अ वेरी प्रोटेक्टिव इन नेचर, सच एज मनी शुड हैव ए स्टेबल मॉनिटरी वैल्यू। पैसे का वैल्यू मूल्य कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मतलब उसकी परचेसिंग पावर बदल सकती है बट वैल्यू और द अमाउंट विच इज़ मेंशन ऑन इट इट विल ऑलवेज बी सेम। जैसे 100 रुपीज़ की नोट 100 की ही रहेंगी। ओके, उसकी परचेसिंग पावर क्या है बदल सकती है। इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। अब मनी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे वही बताया गया कि इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को या सर्विसेज को क्या है एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स। ओके, ताकि भविष्य में भी कोई चीज़ अगर हमें परचेज करना है या सेल करना है तो इसके ट्रांजेक्शन्स को क्या है आसानी से कंप्लीट किया जा सके। सो दैट इज़ अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ मनी। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द important element which is also important exam point of view, that is function of money. Okay.